कृष्ण। आज एक बहुत बढ़िया कहानी है, हम सुनेंगे। और ये जो कहानी है भगवान विष्णु और नारद जी के बीच में संवाद हो रहा है, भगवान विष्णु और नारद के बीच में। आप तो जानते हैं कि नारद जो है हमेशा घूमते रहते हैं, हर ब्रह्मांड में, हर लोक में वो घूमते रहते हैं। तो ये कहानी का नाम है कि पाखंडियों के लिए संदेश। ठीक है। और नारद जी जो है हमेशा हर जगह, हर लोक में विचरण करते हैं। तो एक दिन भगवान ने संसार के कुशल समाचार जानने के लिए नारद जी को पृथ्वी पर भेजा, धरती पर भेजा कि धरती में क्या हो रहा है, आप उसका कुशल समाचार मुझे दो। भगवान का आदेश मानकर नारद जी पृथ्वी पर चले। उन्हें सबसे पहले एक दीनहीन दरिद्र पुरुष मिला जो अन्न वस्त्र के लिए तरस रहा था। नारद जी को उन्होंने पहचाना तो अपनी कष्ट कथा रो रो कर सुनाए और कहे, जब आप भगवान से मिले तो मेरी गुजारों का प्रबंध करें, है ना। मेरे पास वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरी गुजारों का प्रबंध करें भगवान से। ठीक है, नारद जी हाँ कर कर आगे चले। नारद उदास मन में आगे बढ़े तो एक धनी व्यक्ति से उनकी भेंट हो गई। उसने भी नारद जी को पहचान लिए और उनसे कहे कि मुझे भगवान ने किस जंजाल में फंसा दिया है। थोड़ा मिलता तो मैं शांति से रहकर भगवान की भजन कीर्तन करता, पूजा करता, पर इतनी दौलत भगवान ने मुझे दिए हैं कि मुझसे इतनी दौलत संभाले नहीं जा रही है। तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना करें कि इस जंजाल को हटा दे, ताकि मैं भगवान की प्रार्थना कर सकूं, पूजा कर सकूं, भजन कीर्तन कर सकूं। तो धनी व्यक्ति की बात सुनकर नारद जी ने आगे बढ़े और आगे जैसे ही बढ़े तो उनको साधुओं की एक जमात से भेंट हो गई। जमात वाले उन्हें चारों तरफ घेर कर नारद जी को बोले, स्वर्ग में आप अकेले ही मौज कर रहे हो, है ना। हम सबके लिए भी वैसे ही राजसी ठाट जुटाओ, नहीं तो नारद बाबा को हम आपको चिमटे मार मार कर तुम्हारी भूस बना देंगे। साधु वेश में लोग ऐसे कह रहे हैं, साधु वेश में जो लोग मिले नारद जी से ऐसे बोल रहे हैं। घबराए हुए नारद डर के उनकी मांगी वस्तु दे दी और जान छूटकर भगवान के पास वापस लौट गए। जो कुछ देखा वहां पृथ्वी में, धरती में, भगवान से वो सब कहने लगे। भगवान ने नारद से इस यात्रा का वृत्तांत पूछा तो नारद जी ने तीनों घटनाओं भगवान से सुना दी। भगवान नारायण हंसे और बोले, देवर्षि, मैं कर्म के अनुसार ही किसी को कुछ दे सकने में विवश हूं। मैं कर्म के अनुसार ही मैं सबको देता हूं। जिसकी कर्मठता समाप्त हो चुकी है उसे मैं कहां से दूं। तुम अगली बार जाओ तो उस दीनहीन वृद्ध व्यक्ति से कहना कि दरिद्रता के विरुद्ध लड़े और सुविधा के साधन जुटाने का प्रयत्न करें, तभी उसे सारे देवताओं की सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार जब आप धनी व्यक्ति से मिले तो धनी व्यक्ति से आप कहना कि ये दौलत उसे दूसरों की सहायता के लिए दी गई है, दूसरों को मदद करने के लिए दी गई है। अगर वो सारे दौलत अपने आप जमा करके रख रहे हैं तो ये दौलत एक दिन विष बन जाएगा और उसकी मृत्यु के कारण होगा। नारद जी ने पूछा और उस साधु मंडली को मैं क्या कहूं। भगवान के नेत्र चढ़ गए और बोले, उन दुष्ट से कहना कि त्यागी और परमार्थी का वेश बनाकर आलस्य और स्वार्थपरता की प्रवंचना छोड़ दें, नहीं तो उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। नरक के निकृष्टतम जगह में आपको अनंत काल तक रहना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने पाखंडी लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।